गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच फिजिक्स। आप सभी बच्चों के सामने आज हम एक अच्छी टॉपिक लेके आ रहे हैं। इसका नाम है सिग्मा बॉन्ड। आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग पढ़े होंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा हम खाली बॉन्ड के बारे में बता देते हैं कि बॉन्ड में कहाँ कहाँ सिग्मा बॉन्ड लगता है। अगर कोई बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड हो तो वहाँ सिर्फ ओनली सिग्मा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड नहीं होता है। अगर डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा रहेगा और एक पाई होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा प्लस 2 पाई। तो इस तरह से अगर कोई मॉलिक्यूल बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड से मॉलिक्यूल बना हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। कोई मॉलिक्यूल अगर डबल बॉन्ड से बना हुआ है तो 1 सिग्मा 1 पाई होगा। अगर कोई मॉलिक्यूल ट्रिपल बॉन्ड से बना हुआ है तो 1 सिग्मा 2 पाई होगा। क्लियर है यहाँ तक? ये सिग्मा बॉन्ड जो होगा वो कहाँ, जैसे कि हम लोग फाइंड करेंगे तो देखिए आप लोग, जैसे कि कोई मॉलिक्यूल आपके सामने रखा हुआ है H3PO4, ठीक है। कोई मॉलिक्यूल है आपके सामने N2O5 ऑक्साइड है, या कोई मॉलिक्यूल आपके सामने दिया हुआ है SO2, ठीक है। या फिर कोई मॉलिक्यूल है आपके सामने POCl3। किसी भी तरह के मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, यानी कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स उसमें पाए जाते हैं, इसे हम बेहद ही आसान ट्रिक से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देर नहीं करना है, शुरू करना है और सिग्मा बॉन्ड को बहुत ही आसान तरीके से पहचानना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग चलेंगे ऑक्सो एसिड को लेके चलेंगे। ऑक्सो एसिड के बारे में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं उसको हम अभी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं ऑक्सो एसिड, तो ऑक्सो एसिड का कोई भी हम नॉन मेटल ले सकते हैं। आपका नॉन मेटल नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड हो, या कार्बन का ऑक्सो एसिड हो, या फास्फोरस का ऑक्सो एसिड हो, या सल्फर का ऑक्सो एसिड हो, है ना, या बोरॉन का ऑक्सो एसिड हो, किसी का भी ऑक्सो एसिड हो। किसी भी ऑक्सो एसिड से बने कंपाउंड का में आप सिग्मा बॉन्ड वेरी इजीएस्ट मेथड से आप निकाल सकते हैं। काफ़ी आसान तरीका हम आपको देने जा रहे हैं, इसलिए आप लोग देर ना करें, विच फिजिक्स को चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, क्योंकि आप लोग थोड़ा इसमें कटौती कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। हम लोग के मेहनत पे क्या हो रहा है कि थोड़ा लगता है कि क्या हम मेहनत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे अंदर आप लोग मेरे एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा के भंडार हैं। इसलिए आप लोग इसको देर ना करें। जितना आप लोग अच्छे सब्सक्राइबर बनेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल्स को, उतना ही हमको एनर्जी मिलेगा, उतनी ही अच्छी अच्छी ट्रिक हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं ऑक्सो एसिड के बारे में। चलिए, तो ऑक्सो एसिड में आप लोगों से हम बहुत पहले मैं स्ट्रक्चर मेरा फर्स्ट वीडियो आप लोग देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो बीच फिजिक्स में जाइए और मेरा फर्स्ट वीडियो आप लोग देख लीजिए। तो हम ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस पढ़ाए थे आप लोगों को। तो उसमें हम बताए थे कि कुछ एसिड मेटा होते हैं, कुछ एसिड होते हैं, कुछ इक एसिड होते हैं, कुछ पायरो एसिड होते हैं, कुछ पर एसिड होते हैं, कुछ हाइपो एसिड होते हैं, कुछ पर ऑक्सो एसिड होते हैं, है कि नहीं। तो उन सभी एसिड्स के बारे में, तो अभी हम आपको ऑक्सो एसिड को क्या करेंगे, 2 पार्ट में बांट देंगे। ठीक है, 2 पार्ट में हम क्या करेंगे, उसका हम लोग सिग्मा बॉन्ड निकालने का ट्रिक बताएंगे आपको। ठीक है, तो ऑक्सो एसिड तो पहले मैंने लिख दिया। अब कोई बच्चे को तो ये तो मन में कहीं शंका है ना है कि ऑक्सो एसिड क्या होता है। जहां ऑक्सीजन लग गया, जिस एसिड में ऑक्सीजन है, समझ लेना कि वो ऑक्सो एसिड है। ठीक है, तो इसमें हम लोग चलेंगे, इस एसिड में चलेंगे पैरेंट एसिड। पैरेंट एसिड के बारे में चलेंगे। सभी का पैरेंट एसिड को इस जगह पे रखेंगे, ये वाले ट्रिक में। पैरेंट एसिड यानी सबका अस और इक एसिड इसी में आ जाएगा। दूसरा, जहां मेटा एसिड लगता हो उसका ख्याल रखना है।
ठीक है। जहां आपको पर ऑक्सो लिखा गया था, पर मोनो लिखा गया था, सही कर लेता हूं मैं, पर ऑक्सो मोनो, चाहे तो वो फास्फोरस का एसिड हो या सल्फर का एसिड हो, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, H3PO5, ठीक है, या H2SO5, ठीक है। ये हो गया, तो एसिड एक एसिड हो गया, मेटा एसिड हो गया, पर ऑक्सो एसिड हो गया। इन सभी एसिड में आप आराम से सिग्मा वन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है सिग्मा वन निकालने का, फंडा क्या है वो देखिए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इस बात को अंडरलाइन कर दीजिए और निकालिए आराम से सिग्मा वन। क्या करना है, क्या देखना है भाई मेरे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन को देखना है। जैसे एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूँ यहाँ पर आपके सामने H2SO4, बताइए मुझे सिग्मा कितना है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2, 6, ठीक है। H3PO4 सिग्मा 4 + 3 कितना हो गया 7 हो गया। HClO4 4 + 1 कितना हो गया 5 हो गया। उसी तरह से H2CO3 3 + 2 5 हो गया, ठीक है। अभी हम पार्ट 2 पे नहीं आए हैं, आएंगे पार्ट 2 पे, ठीक है। लेकिन अभी हम पार्ट 1 को जो हम समझा रहे हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं हम पार्ट 1 का चीज़ को यहीं पे समझा देते हैं, जब आप लोग को समझने में तो अच्छा लगेगा, दूर रहेगा तो आप लोगों को लगेगा कि क्या है नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बना के आप लोगों को प्रूफ कर देता हूँ कि आप लोग देखिए, ऑक्सो एसिड की बात जहाँ पर है वहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का साथ में एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। और हम आप लोगों को बहुत पहले एक बात वीडियो में दिए थे कि जब प्रयास कीजिएगा फास्फोरस तो PO बॉन्ड बनाने लगेंगे, इसमें SO बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो SO बॉन्ड बनाइए, ठीक है, और OH बॉन्ड को इधर आप अटैच कर दिया आपने। अब गिनिए आप यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि डबल बॉन्ड में मैंने कहा था एक सिग्मा 1 पाई होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 है आपका यहाँ पे प्रूफ्ड है, बिल्कुल। आगे बढ़े, एक बता दिया। स्ट्रक्चर में सबका नहीं बता सकता हूँ क्योंकि बाकी आप लोग घर पे इसको वर्क करेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर, एक और स्ट्रक्चर हम ले लेते हैं यहीं पर, H3PO4 तो PO OH OH और OH, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 है यहाँ पे, प्रूफ्ड है। चलिए समझ गए यहाँ तक आप लोग। बच्ची ने कहा कि मेरे मन में आया कि HClO4 को भी मैं एक बार ले लूँ, तो HClO4 का भी स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए एक बार। HClOH देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ सिग्मा कितना आ रहा है 5, और क्या मेरे ट्रिक में 5 था पहले से कि, तो पीछे मुड़ के दिखा दे, पीछे आपको दिखा देते हैं आप लोगों को।
देख लीजिए ट्रिक पे 5 है, 4 1 5, तो प्रूव्ड है आपका। तो ठीक है, ठीक है। दूसरा ऑक्सो एसिड हम लोग लेंगे। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, हुआ होगा। दूसरे ऑक्सो एसिड, अब हमको 3-4 एसिड बचा है, उसको भी हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम ले लिया पायरोइक एसिड, किसका? फास्फोरस का और सल्फर का। अगर हम फास्फोरस का लेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? पायरो एसिड अगर हम फास्फोरस का लेंगे तो H4P2O7 होगा, सल्फर का लेंगे तो क्या होगा? H2SO7। उसी तरह से पर ऑक्सो डाई फास्फोरस का और सल्फर का एसिड लेना है। फास्फोरस का लोगे तो हो जाएगा H4P2O8 हो जाएगा। वही चीज़ सल्फर का लोगे तो H2SO8 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से तीसरा एसिड होता है थायो सल्फ्यूरस एसिड। थायो, एक नया वर्ड आया है, थायो सल्फ्यूरस एसिड। थायो मीन्स होता है रिप्लेसिंग। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? सल्फर की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं और ऑक्सीजन की क्वांटिटी को क्या करते हैं? घटाते हैं। सल्फर की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं और ऑक्सीजन की क्वांटिटी को क्या करते हैं? घटाते हैं। तो सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO3, तो सल्फर बढ़ाएंगे हो जाएगा H2O2, ठीक है। उसी तरह से एक एसिड है और थायो सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ भी सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला था H2SO4, तो यहाँ भी सल्फर बढ़ाएंगे तो H2S, एक सल्फर हो जाएगा 2 सल्फर हो जाएगा और ऑक्सीजन एक घट जाएगा। तो 4 ऑक्सीजन से 1 ऑक्सीजन घटा, कितना ऑक्सीजन हुआ? 3, तो H2S2O3। ऐसे ऑक्सो एसिड के लिए सिग्मा बॉन्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, इतना स्ट्रक्चर है, बनाना है, थोड़ा समय लगेगा, बनाना है। हम आपको सिंपल तरीका बता रहे हैं यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड निकालने का फंडा क्या है। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, नंबर ऑफ ऑक्सीजन और प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, दोनों तो आप आराम से देख सकते हैं, और उसमें 1 जोड़ दीजिए। क्या करिए? 1 जोड़ दीजिए, निकल जाएगा आराम से। सामने सामने रखिए, बोला जाए 7 + 4 11, 11 1 हो गया 12 सिग्मा। किसमें? H4P2O7 में। हम स्ट्रक्चर के थ्रू प्रूफ करेंगे, ठीक है। H2 7 2 9, 7 + 2 9 + 1 आ गया 10। यहाँ सिग्मा कितना हो गया? 8 + 4 + 1 कितना हो गया भाई मेरे? 13। 8 + 2 + 1 कितना हो गया? 11। यहाँ देखिए 2 + 2 1 कितना हो गया? 5। यहाँ देखिए 3 + 2 + 1 6 है। आपका निकाल दिए सिग्मा। ये तो हम ट्रिक से निकाले, ठीक है। प्रूफ भी करते हैं, स्ट्रक्चर से आपको निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। इसे आपके सामने यहीं पर रखेंगे, कहीं दूर नहीं, आपके सामने रखेंगे, आपके पास ही रखेंगे, आप लोग को हम दिखाएंगे, ठीक है। अब आपके सामने हम अभी H4P2O7 का स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे हैं। H4P2O7 का P
ओ पी, हम बताए भी थे, आप लोग को सिखाए भी थे। देखिए खुद कैलकुलेट कीजिए, 1 2, ये डबल वर्ड है, 1 सिग्मा 1 पाई, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना सिग्मा आ रहा है? 12। क्या मेरा ट्रिक आपको धोखा दिया? क्या मेरा ट्रिक आपको धोखा दे रहा है? देखिए यहाँ भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1, देखिए यहाँ पे 7 4 11 1 12, 7 4 11 1 12, 7 4 11 1 12, 12 12 मिल रहा है, मिल रहा है। एक और मैं ले लेता हूँ एसिड, H2H2O2, H2H2O2, थायोसल्फ्यूरस एसिड, H2H2O2। देखो भाई मेरे, 1 2 3 4 5, 5 है यहाँ पर, 2 2 4 1 5, मिला कि नहीं मिला? एनी प्रॉब्लम? तो आप घर पर आराम से किसी भी ऑक्सो एसिड का नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकाल सकते हैं। मेरा कोई वीडियो ऐसा नहीं होता है कि 2 एग्जाम्पल दे दिए कहानी खत्म। मेरा वीडियो जो होता है, अगर किसी टॉपिक पर हम वीडियो बनाते हैं कि ऑक्सो एसिड पर वीडियो बना रहे हैं, तो हम एक एक कंपाउंड के लिए हम वीडियो बनाते हैं, एक एक कंपाउंड पर वर्क करते हैं। ये नहीं कि 2 कंपाउंड पे दे दिए मेरा कहानी खत्म, ऐसा वीडियो हम नहीं बनाते हैं। चलिए ठीक है, ये तो अभी हुआ सिर्फ अभी ऑक्सो एसिड की हम बात किए, ठीक है। अब चलते हैं, अब हम लोग चलेंगे कुछ कंपाउंड के बारे में। ऑक्सो एसिड खत्म हो गया, अब हम कुछ ऐसे कंपाउंड के बारे में चल रहे हैं, ऑक्साइड के लेके चल रहे हैं, ठीक है। सॉरी हम गलत बोल दिए, सॉरी सॉरी सॉरी, हमको कंपाउंड ही लिखना चाहिए था, हम ऑक्साइड लिख दिया मैंने। कुछ कंपाउंड के बारे में हम चल रहे हैं, लेके चलेंगे, ठीक है। पहला हम एक लेके चलेंगे आपको, ऐसे कंपाउंड से लेके चलेंगे, कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन है, BW लिखते हैं उसको, बिटवीन पढ़ेंगे, कंपाउंड फॉर्म बिटवीन 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट से बना हुआ कोई कंपाउंड है और उसमें मुझे सिग्मा निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा इक्वल टू क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ लास्ट एटम, टोटल नंबर ऑफ लास्ट एटम। इसको क्या करना है, अपन इसी को देखना है। देखो SO2 में बताओ लास्ट एटम की संख्या कितना है? 2, तो मेरा सिग्मा भी कितना हो गया? 2। SO3 में लास्ट नंबर ऑफ एटम कितना है? 3, तो सिग्मा भी कितना हो गया आपका? ZnF6 लास्ट नंबर ऑफ एटम कितना है? 6। देखो यहाँ से ऐसे कर दो, एक अंडरलाइन कर दो, यहाँ भी सिग्मा कितना हो गया? सिग्मा को हम लोग इससे नोटेट करते हैं, यहाँ हो गया 6। PCl5, यहाँ लास्ट नंबर ऑफ आइटम कितना है? 5, सिग्मा हो गया 5, ठीक है। NH3, लास्ट नंबर ऑफ आइटम कितना है? 3, सिग्मा इक्वल टू 3। किसी को भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे NH3 सामने दे दीजिए ना भैया, नीचे है, इसी को चेक कर लीजिए, सिग्मा आ रहा है 3। SO2 को चेक कर लीजिए, आ रहा है सिग्मा 2, सिग्मा आ रहा है 3, प्रूफ हो रहा है। एक पट हो गया, समझ में आ गया। अब
compound formed between three elements. Compound formed between three elements. इसके लिए सिग्मा जो हो गया, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ साइड एटम. देखिए बताएंगे आप लोगों को, एक मिनट. टोटल नंबर ऑफ साइड एटम. हमारे वजह से क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ को हमेशा हम अंडरलाइन किए रहते था. आप लोग उसको अंडरलाइन को हमेशा याद रखेंगे, इसको फंडा है. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ साइड एटम. कोई भी मॉलिक्यूल में दो चीज़ होता है, एक सेंट्रल एटम होता है, दूसरा साइड एटम होता है. तो फास्फोरस जैसे हम बात करेंगे SO2 का, तो S हो गया सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन हो गया साइड एटम. TCl5 तो फास्फोरस हो गया सेंट्रल एटम, क्लोरीन हो गया साइड एटम. JnF6 जेनन हो गया सेंट्रल एटम, F हो गया साइड एटम. ठीक है. उसी तरह से हम POCl3 को लेंगे, निकालना हो कैसे निकालेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ साइड एटम कर लीजिए. 3 + 1 कितना हो गया, 4. जेनन OF4 4 + 1 5. कोई भी ले लीजिए. और POCl POF3 बोले थे ना, तो 3 + 1 = 4. उसी तरह से आप ले लीजिए SO2 Cl2 2 + 2 4. ठीक है. SO2 Cl2 बना देते हैं यहाँ पे. देखिए स्ट्रक्चर 1 2 3 4 4 है. POCl3 बना देते हैं यहाँ पे. POCl3. हाँ, तो हम बोल रहे थे POCl3 का स्ट्रक्चर. देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 4 है यहाँ पे. देखिए तो 3 1 4 मैच कर रहा है. यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? अब हम लोग लेंगे बेसिक कंपाउंड को लेंगे. कंपाउंड में हम लोग वैसे ऑक्साइड को लेंगे वेयर सेंट्रल एटम इज 2. वेयर सेंट्रल एटम इज 2. कुछ ऐसे ऑक्साइड को लेना है जहाँ सेंट्रल एटम की संख्या कितना हो, 2 हो. उसके लिए सिग्मा निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑक्सीजन +1 +1. ठीक है. जैसे हम क्या एग्जाम्पल देता हूँ मैं, N2O5. ठीक है. सिग्मा कितना हो जाएगा, 5 + 1 6. Cl2O7 सिग्मा कितना हो जाएगा भाई, 7 + 1 8. ठीक है. किसी का भी आप निकाल लेंगे. Cl2O3 है. सिग्मा = हो गया 3 + 1 4. एक स्ट्रक्चर हम लोग ले लेते हैं, Cl2O7 लेते हैं. Cl2O7 बन गया 1 2 3 3 3 6 6 2 8 8 है यहाँ पे, बन जाएगा. ये हो गया आपका कंपाउंड का बारे में भी हम आपको बता देंगे. ठीक है. इसके साथ साथ यहाँ पर हम आप लोगों को एक बात और बता देते हैं. नीचे छोटे से लाइन खींच के यहाँ से हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं. ठीक है. एनायन के बारे में. कोई भी एनायन हो, तो
एनायन के लिए नंबर ऑफ सिग्मा इक्वल टू होगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन। सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन। जैसे हो गया आपका एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, PO4 3 माइनस NO3 1 NS ClO4 1 माइनस। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 4, तो 4 सिग्मा, सभी आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया है ना। यहाँ सॉरी 4 नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ 4, ठीक है। स्ट्रक्चर आप लोग बना के देखिए, मेरी बात को नहीं मानना है, स्ट्रक्चर की बातों को मानिए, है ना। स्ट्रक्चर से देखिए कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। PO4 3 माइनस, हम 3 माइनस दिए थे कि नहीं दिए थे, तो याद नहीं आ रहा है, 3 माइनस दिए, चलो सही, ठीक है। तो एक फास्फोरस ने एक ऐसे बॉन्ड बनाया, एक इधर बॉन्ड बन गया, PO4 3 माइनस, सॉरी भैया, हमको लगा कि PO4, एक ऑक्सीजन इधर हो गया, एक ऑक्सीजन इधर हो गया, एक ऑक्सीजन। नंबर ऑफ सिग्मा कितना है, 1 2 3 1 4। हमने कितना बोला था आप लोगों से, 4 बोला था ना कि नंबर ऑफ सिग्मा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन। देखिए अभी भी आपको बस लिखा हुआ है नंबर ऑफ सिग्मा इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो इसकी वजह से, इस ट्रिक की वजह से आप क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, क्या क्या सिग्मा, किसका सिग्मा निकाल सकते हैं। पहला ऑक्सीडेशन का निकाल सकते हैं, उसके ऑक्सीडेशन में A to Z का निकालेंगे। ऑक्सीडेशन में किसी का भी नहीं आपको रखना है, सबका बनेगा सिग्मा बॉन्ड। ऑक्साइड का निकाल सकते हैं, जो है वो 2 एलिमेंट से बना हुआ है, 3 एलिमेंट से बना हुआ है, या किसी में नंबर ऑफ ऑक्साइड में सेंट्रल एटम में संख्या 2 है, किसी एनायन का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके मदद से आप, इस ट्रिक की मदद से, वेरी इजीएस्ट ट्रिक मैंने आप लोगों के सामने दिया है। बस आप लोगों को क्या करना है, घर पर प्रैक्टिस करना है, इससे संबंधित और भी क्वेश्चंस को घर पे बनाते रहना है। जहाँ नहीं आए वहाँ आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल्स विच फिजिक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग काफ़ी तेज़ हैं, समझदार हैं, चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और इस विच फिजिक्स में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग विच फिजिक्स।